हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं ऑब्व्यू। स्टूडेंट परिभाषा दे रहे हैं। परिभाषा से पहले स्टूडेंट मैं यही बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर का प्लान हमने नोट में सेंड कर दिया है, यानी नोट में बता दिया है सब कुछ, इस चैप्टर से कितने नंबर के आते हैं। और यही नहीं स्टूडेंट, पूरे मैथमेटिक्स से किस किस चैप्टर से कितने नंबर आते हैं ये सब हमने फिजिकल क्लास में डिस्कस किया। और जो मैं कल नोट सेंड किया था स्टूडेंट्स, उसमें भी हम बताए थे कि किस चैप्टर से कितने नंबर के आते हैं और किस चैप्टर से दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से लघु उत्तरी और किस चैप्टर से अति लघु उत्तरी, सब हमने मेंशन कर दिया है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं ऑब्व्यू। ऑब्व्यू के परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्व्यू का परिभाषा क्या होता है स्टूडेंट? यमन संख्याओं का एक ऐसा निकाय जिसमें डाटा को पंक्ति तथा स्तंभ में निरूपित करने की प्रक्रिया को ऑब्व्यू कहते हैं। एक बार फिर से सुने स्टूडेंट, यमन संख्याओं का एक ऐसा निकाय पंक्ति तथा स्तंभ में डाटा को निरूपित करने की प्रक्रिया को ऑब्व्यू कहते हैं। तो स्टूडेंट मैं यहां परिभाषा राइट डाउन करता हूं। यमन संख्याओं का एक ऐसा निकाय जिसमें डाटा को पंक्ति तथा स्तंभ में लिखने की प्रक्रिया को ऑब्व्यू कहते हैं। ऑब्व्यू कहते हैं। देखें स्टूडेंट, ये डेफिनेशन होता है। तो स्टूडेंट मुख्य रूप से ऑब्व्यू दो प्रकार का होता है, एक वर्गाकार ऑब्व्यू और एक आयताकार ऑब्व्यू। तो स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूं कि वर्गाकार ऑब्व्यू में पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होते हैं। जब किसी ऑब्व्यू में पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या बराबर होता है तो उस ऑब्व्यू को वर्गाकार ऑब्व्यू कहते हैं, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। यहां से देखो, वर्गाकार ऑब्व्यू। जब ऑब्व्यू में पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या आपस में बराबर होता है तो इस प्रकार कि ऑब्व्यू को वर्गाकार ऑब्व्यू कहते हैं। वर्गाकार ऑब्व्यू कहते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? जब किसी ऑब्व्यू में पंक्ति की संख्या स्तंभ के संख्या के बराबर होता है तो इस प्रकार के ऑब्व्यू को वर्गाकार ऑब्व्यू कहते हैं। तो स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एक ऐसा ऑब्व्यू आप कंसीडर करो जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो जाए।
तो स्टूडेंट समान तौर पर हम एक आव्यूह कंसीडर करते हैं जिसका ऑर्डर मान लीजिए 3 है। 3 का मतलब स्टूडेंट जिसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं। इस आव्यूह में स्तंभ की संख्या 3 और पंक्ति की संख्या 3। यहां हम देख रहे हैं स्टूडेंट पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हैं, तो इस प्रकार से इस आव्यूह को हम वर्गाकार आव्यूह कहते हैं। तो स्टूडेंट इसको सामान्य तौर पर निरूपित करते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो देखो ना स्टूडेंट, इसे हम वर्गाकार आव्यूह कहते हैं। इस आव्यूह में पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर हैं। इसी वजह से स्टूडेंट इस आव्यूह को वर्गाकार आव्यूह कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग नोट करें। अब देखो स्टूडेंट, मान लीजिए वर्गाकार आव्यूह में n पंक्ति हो n स्तंभ हो, तो कैसे उसको निरूपित करते हैं, उसके एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा ये हम बताने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, एक ऐसा आव्यूह है जिसमें आव्यूह जिसमें n पंक्ति तथा n स्तंभ है। n स्तंभ है, n पंक्ति और n स्तंभ है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा स्टूडेंट, इस आव्यूह में n पंक्ति होगा n स्तंभ होगा। तो उसको सामान्य तौर पर कैसे निरूपित करते हैं, उसके अवयव का स्थिति क्या होगा, मतलब कि वह अवयव किस पंक्ति तथा किस स्तंभ में है, वो हम यहां निरूपित करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, A11, A12, A13 and so on A1n, A21, A22, A23 and so on A2n, A31, A32, A33 and so on A3n, dot 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 an1, an2, an3 and so on ann, n क्रॉस n। देखो ना स्टूडेंट, इस आव्यूह के n स्तंभ और n पंक्ति वाला यह आव्यूह है। इस वजह से यह वर्गाकार आव्यूह है जिसका कोटि n है। किसी भी आव्यूह का अगर वर्गाकार आव्यूह है जिसका कोटि n है, इसका मतलब उस आव्यूह में n पंक्ति और n स्तंभ होंगे, जो इस प्रकार से है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, इस आव्यूह के पर्टिकुलर एक एलिमेंट का सिचुएशन क्या होगा, मतलब इस आव्यूह में जो अवयव होगा उसकी स्थिति क्या होगा, अर्थात वह अवयव आव्यूह के किस पंक्ति तथा किस स्तंभ में है, यह हम बात करते हैं। तो जैसे मैं एक अवयव पिकअप करता हूं स्टूडेंट, एक अवयव लेता हूं, मान लो A12, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, यह एक अवयव है जो पहले पंक्ति तथा दूसरे कॉलम का है। A12 एक अवयव है जो पहले पंक्ति तथा
दूसरे स्तंभ में है। ऐसे भी किसी भी अवयव का हम स्थिति बता सकते हैं। सपोज करो स्टूडेंट, इसमें ए आई जे एक एलिमेंट है, इससे आप क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं ये हम देखते हैं। ए आई जे मीन्स ए आई जे एक अवयव है जो आयत पंक्ति तथा जेयथ स्तंभ में है। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो मैं आज आपको जानकारी दिया अपव्यय का परिभाषा, यमन संख्याओं का एक ऐसा निकाय यानी एक ऐसा डाटा जिसको हम पंक्ति तथा स्तंभ में निरूपित करने की प्रक्रिया को अपव्यय कहते हैं। अपव्यय के मुख्यतः प्रकार, सामान्य तौर पर अपव्यय दो ही प्रकार का होता है, या तो वर्गाकार अपव्यय हो या आयताकार अपव्यय हो। तो वर्गाकार अपव्यय में बताया था स्टूडेंट मैं कि एक ऐसा अपव्यय जिसमें स्तंभ तथा पंक्ति की संख्या बराबर हो तो उस अपव्यय को वर्गाकार अपव्यय बोलते हैं। तो हमने एग्जाम्पल भी दिया। सामान्य तौर पर मैंने एक ऐसा अपव्यय टेकअप किया जिसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ हैं। समान तौर पर कैसे निरूपित करते हैं उसको हमने बहस कर दिया, यानी यहां चर्चा किया। और अब हम एक n आर्डर के अपव्यय अर्थात n कोटि के अपव्यय जिसमें n पंक्ति n स्तंभ हैं उसको कैसे लिखते हैं, उसके अवयव का स्थिति क्या है, इस पर भी हमने चर्चा किया। अब बात करते हैं स्टूडेंट आयताकार अपव्यय का कि आखिर यह आयताकार अपव्यय होता है क्या। तो स्टूडेंट आयताकार अपव्यय अगला हेडिंग है। आयताकार अपव्यय क्या होता है स्टूडेंट? एक ऐसा अपव्यय जिसमें स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या के बराबर न हो, तो इस प्रकार के अपव्यय को आयताकार अपव्यय कहते हैं। स्टूडेंट यदि हम बात करें कि स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या के बराबर नहीं है तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है। क्या दो पॉसिबिलिटी है? मतलब दो संभावनाएं हैं। या तो स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से अधिक हो जाए या पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक हो जाए। तो स्टूडेंट इस प्रकार के अपव्यय को आयताकार अपव्यय कहते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर मैं लिखता हूं एक ऐसा अपव्यय जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से बराबर न हो अर्थात यदि यम पंक्ति की संख्या यन स्तंभ की संख्या
स्तंभ की संख्या। तो यम एन के इक्वल नहीं है, यम ग्रेटर देन एन, एन ग्रेटर देन एन, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। तो इस प्रकार के आव्यूह को आयताकार आव्यूह कहते हैं। इस प्रकार के आव्यूह को आयताकार आव्यूह कहते हैं। तो स्टूडेंट बात समझ में आया? हम यही परिभाषित किए कि अगर किसी आव्यूह में स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या के बराबर नहीं होता है तो इस प्रकार के आव्यूह को आयताकार आव्यूह कहते हैं। स्टूडेंट यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी आव्यूह में यम पंक्ति है और यन स्तंभ है तो यम और यन बराबर नहीं होंगे। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो m n से ग्रेटर होगा या तो n m से ग्रेटर होगा। तो इस प्रकार के आव्यूह को आयताकार आव्यूह कहते हैं स्टूडेंट। इस प्रकार के आव्यूह को आयताकार आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल पर देखो स्टूडेंट, हम समान तौर पर एक आव्यूह कंसीडर कर लें जिसमें m क्रॉस n है और स्टूडेंट मैं बात करूंगा m n के बराबर नहीं है। तो स्टूडेंट समान तौर पर हम यहां लिखेंगे a11, a12, a13, a14 एंड सो ऑन a1n और a21, a22, a23, a24 एंड सो ऑन a2n, a31, a32, a34, a33 होगा स्टूडेंट, 34 एंड सो ऑन a3n। यहां पर स्टूडेंट अगर mth रो की बात करें तो am1, am2, am3, am4 एंड सो ऑन amn। ठीक है, तो ये आपका m पंक्ति और n स्तंभ वाला आव्यूह है जहां पर m नॉट इक्वल टू n है। तो इस प्रकार के आव्यूह को स्टूडेंट हम आयताकार आव्यूह बोलते हैं, जिसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम इसमें किसी भी एलिमेंट का हम स्थिति देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट a23 का, a23 क्या कहेंगे? एक अवयव है, एक अवयव है जो दूसरे पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ में है, तीसरे स्तंभ में है। स्टूडेंट मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं, यहां साइन जरूर होगा, साइनिंग, तो मैं यहां पढ़ दे रहा हूं। a23 मीन्स एक अवयव है, a23 आयताकार आव्यूह का एक अवयव है जो दूसरे पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ में है। नोट में सब हमने मेंशन किया है स्टूडेंट, अगर आप स्टडी किए होंगे सेल्फ तो जरूर समझ जाएंगे। a23 का मतलब एक अवयव है जो दूसरे पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ में स्थित है। ऐसे ही कोई अगर हम एक सामान्य अवयव ले लें aij को भी हम बता सकते हैं कि यह एक आयताकार आव्यूह का एक अवयव है, अर्थात एक अवयव है जो आयत पंक्ति
jth कॉलम, jth स्तंभ, jth स्तंभ में है। तो ऐसे हम हर एक अवयव का स्थिति बता सकते हैं कि वह अवयव आयताकार आव्यूह में किस पंक्ति तथा किस स्तंभ में स्थित है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब तक हम क्या बताए, आव्यूह का परिभाषा बताए। आव्यूह क्या होता है स्टूडेंट? आव्यूह सामान्य तौर पर यमन संख्याओं का एक ऐसा निकाय होता है जिसको हम पंक्ति तथा स्तंभ में निरूपित करते हैं। अब यहां बात करेंगे स्टूडेंट एमएन संख्याओं का एक ऐसा निकाय मीन्स क्या? मैथमेटिकल डाटा। मैथमेटिकल डाटा को हम जब पंक्ति तथा स्तंभ में निरूपित कर देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो अब आव्यूह मैंने बताया दो तरह का, एक वर्गाकार आव्यूह, एक आयताकार आव्यूह, दोनों हमने परिभाषित कर दिया। तो अगला टॉपिक स्टूडेंट यह है कि दो आव्यूह का कैसे हम जोड़ेंगे, दो आव्यूह को कैसे घटाएंगे, दो आव्यूह का गुणा कैसे करेंगे। तो अब 1 बाय 1 करके हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट, नोट कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट जब हम दो आव्यूह को जोड़ेंगे तो उसमें पंक्ति और स्तंभ समान होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट बात करते हैं, अगर दो आव्यूह है तो दो आव्यूह को तभी जोड़ पाएंगे जब उसके क्रम समान हो। ये समझिए, पहले क्रम समान हो तब आप जोड़ सकते हैं। तो जब दो आव्यूह को जोड़ रहे हैं तो उसके क्रम समान होना चाहिए, मतलब उसका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे स्टूडेंट मान लेते हैं, तो यहां लिखते हैं दो आव्यूह का योगफल, दो आव्यूह का योग। अब दो आव्यूह, ऐसा नहीं है स्टूडेंट एक आव्यूह वर्गाकार ले लो और एक आव्यूह आयताकार ले लो, दोनों को जोड़ दो। नहीं स्टूडेंट, ऐसा जोड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि जोड़ने का एक रिस्ट्रिक्शन है कि दो आव्यूह को तभी जोड़ पाओगे जब दोनों आव्यूह का क्रम समान हो। मतलब पहले आव्यूह में जितने रो जितने पंक्ति का है, दूसरा आव्यूह भी उतने ही रो उतने ही पंक्ति का हो, तभी आप जोड़ पाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट? तो यहां पर आप देख सकते हो, अगर हम दो केसेस हैं, एक आयताकार ले लो एक वर्गाकार ले लो। तो मान लो पहला हम लेते हैं, एक आव्यूह है जिसका क्रम m क्रॉस n का है, और दूसरा आव्यूह ले लें स्टूडेंट b जिसका क्रम m क्रॉस n का है। तो इनको जब जोड़ेंगे स्टूडेंट a प्लस b जिसका वैल्यू आएगा c, इसका भी क्रम m क्रॉस n का होगा। आया समझ में? यही है। अब इसको एक्सप्लेन कर लो स्टूडेंट। तो अगर एक आव्यूह है जिसमें क्या है a11 a12 a13 एंड सो ऑन, a1n a21 a22 a23 एंड सो ऑन, a23 डॉट 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 ऐसे करते जाएं। अगर am1 यहां पर ऐसे ये n है, am1 am2 am3 एंड सो ऑन amn, m क्रॉस n। एक आव्यूह b ले लें स्टूडेंट, इसको भी कर लें क्या, b11 b12 b13 डॉट 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 b1n b21 b22 b23 डॉट 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 b2n डॉट 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 bm1 bm2 bm3 bmn। ठीक है स्टूडेंट, m क्रॉस n। देखो इसका भी ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर सेम है ना। अब इनको जब जोड़ेंगे स्टूडेंट ना,
तो a प्लस बी जैसे ही करेंगे तो इसका भी ऑर्डर m क्रॉस n ही होगा। कैसे जोड़ते हैं इस बात का ध्यान रखो स्टूडेंट। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सम कर लो। इट मींस स्टूडेंट a11 प्लस b11, a12 प्लस b12, ठीक है, डॉट 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 a1n प्लस b1n, ठीक है। और एक और रो देख लो, a21 प्लस b21, a22 प्लस b22, डॉट डॉट a2n प्लस b2n, ठीक है। और लास्ट में देखो स्टूडेंट a डॉट डॉट करके am1 और यहां भी डॉट डॉट am1 प्लस bm1, और फिर ये वाला एलिमेंट क्या होगा, am2 प्लस bm2, और लास्ट में जो एलिमेंट आएगा स्टूडेंट वो कितना आएगा, amn प्लस bmn, ठीक है। और ये m क्रॉस n का, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें जोड़ लेते हैं स्टूडेंट। और सिमिलर जो कंडीशन इसमें होल्ड हो रहा है ना स्टूडेंट, वही स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स मतलब वर्गाकार आव्यूह में भी ऐसे ही सम हो जाएगा, ठीक है। तो वर्गाकार आव्यूह का मतलब क्या, इसको n क्रॉस n कर लो, इसको n क्रॉस n कर लो, इसको n क्रॉस n कर लो, इसको n क्रॉस n कर लो। तो सिमिलर उसको भी ऐसे ही जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन हम करवा देंगे स्टूडेंट, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।